क्यों करना चाहोगे बीजेपी को? बस अब नया सत्ता आए, नया सत्ता को देखना है, चेंज चाहिए। गरीब किस्म का पब्लिक कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है। आप नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, बीजेपी को करेंगे, बीजेपी को आगे लाएंगे। कांटे की टक्कर होने वाली है? खूब जोरदार कांटे की टक्कर होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो राहुल गांधी तो 1 महीने से हावड़ा में दिखे ही नहीं यहाँ पर। कि हम लोग अमित शाह को देखना है। अमित शाह जी हम लोग का मेहमान है और मेहमान को देखना हम लोग का फर्ज बनता है। हम लोग हम जय श्री राम तो बोलेंगे नहीं, हम ताली बजा सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे जय श्री राम? शाह जी से प्यार नहीं होता, हम लोग इस मिचिल में भी नहीं आते, ठीक है। जनता किसी को गाली नहीं देगी, चुपचाप एक वोट देगी और वो 2 तारीख को पता चलेगा कि परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब युवाओं ने ठान लिया आपकी बात? बिल्कुल ठान लिया है। बीजेपी की सरकार बंगाल में आनी है, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, सिंडिकेट सब बंद होगा। भारत में हम लोग रह रहे हैं तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चैनल में नहीं दिखाया जाए क्योंकि आप लोग गोदी मीडिया है ना, आप लोग नहीं दिखाइएगा। ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम लोग भी वोट करेंगे बीजेपी को, हिंदू भी करेंगे। इस सरकार से सब त्रस्त हैं, ये सरकार अब जाना तय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफ अली है। आपका भैया? अशफाक अहमद। पास में आए तो देख लेते हैं, हमेशा टीवी में देखते हैं, आज रियल में देख लेंगे। खेला होगा कि खेला तो होएगा, चाहे मोदी जी आते 2 मई दीदी गई। दीदी से खुश नहीं है? हम लोगों ने दीदी को वोट दिया था, बहुत अच्छा समझ के वामपंथी को हराया था, लेकिन दीदी 10 साल रही, कुछ नहीं की, युवाओं के लिए कुछ नहीं की। भगवान कोई नहीं है, बोलने से कोई भगवान नहीं होता है, करने से होता है। कि मोदी आएगा तो मुस्लिमों के लिए कुछ कर देगा? कुछ नहीं, डर काय के लिए रहेगा, बस अच्छा नेता चाहिए। पब्लिक इस बार किस नाम से वोट हो रहा है? मोदी जी के लिए, परिवर्तन के लिए। बीजेपी 200 पार करेगी 100%। अब की बार मोदी सरकार। दीदी नहीं? दीदी नहीं, दीदी 10 वर्ष देखे हम लोग। दीदी भी अच्छी है, मोदी भी अच्छे हैं। अच्छा, यंगस्टर को मजा आ रहा है फाइट देखने में। चश्मे से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बंगाल में इतना जोर शोर हो रहा है चुनाव का, रैली में आप आए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमित शाह की देखने आ रहा है। क्या देखना चाहते हैं? अमित शाह को। और सरकार किसकी बने? दीदी। ये भारत एक पेट चलता है, हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं चलेगा, नुकसान होगा, गर्दन कटेगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजेश सिंह है। क्या लग रहा है आपकी बार बंगाल का माहौल? परिवर्तन होना निश्चित लग रहा है। कुछ आवाज तो ऐसी आ रही है कि दीदी दोबारा से वापस लौट के आ रही है। देखिए, वो तो अपना अपना प्रेडिक्शन है, बट प्रेडिक्शन में ये भी दिखा जा रहा है कि लोग अपने अपने हिसाब से करें, लेकिन जो माहौल दिख रहा है वो माहौल में मैं अपना खुद का प्रेडिक्शन आपको बताऊं कि 50-50 चांसेस मेरे हिसाब से लग रहे हैं कि 50-50 का मुकाबला हो चुका है। कांटे की टक्कर होने वाली है? खूब जोरदार कांटे की टक्कर होने वाली है। खुल के हिंदू मुस्लिम वाला अखाड़ा बन चुका है। दीदी कह रही है सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर के आ जाइए, अब तो मोदी जी ने भी कह दिया कि सारे हिंदू इकट्ठे होकर के आ जाइए। देखिए, वो सुनिए, वो पार्टी लोगों का कहना है, लेकिन किसको वोट देना है वो लोग बोल नहीं रहे हैं। वो साइलेंट वोटर है और वो वोट जाएंगे, अपना वोट डालेंगे किसी से। वो कोई भी है, पार्टी अपनी अपनी बातें कर रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम, यहाँ सब लोग एक हैं। हम लोग सब एक जैसे रहते हैं, यहाँ हम लोग में भाईचारा है। पार्टी अपने अपने वोट के लिए बोल रही है। तो आपकी बार बंगाल की जनता क्या सोच करके वोट करने वाली है? परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन निश्चित है? बिल्कुल। कुछ तो आवाजें तो कुछ अलग ही आ रही हैं कि दीदी आने वाली है। वो दिख रही है, यहाँ पे साइलेंट वोटर बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा साइलेंट वोटर है जो आपसे भी नहीं कहेंगे, आपके माइक पे भी कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। मतलब वो जो नंदीग्राम में देखने को मिला, 3 घंटे बूथ पे बैठी रही ममता दीदी, और उसके बाद जो बौखलाहट दिखाई दी तो वो सामने दिखाई दे रही है हार की। वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है उनका, ये बात सही है, लेकिन माहौल बदला हुआ है इस बार। मोदी जी तो बड़ी चुटकियां ले रहे हैं कि दीदी खेला होवे फुटबॉल खेल। वो तो राजनीतिक नारा है, सब वो बोल सकते हैं, उनका कोई बात नहीं है। राजनीति में वो भी उनको बोलेंगे, कल वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे ही रहेंगे। ये तो एक प्रचार का एक माध्यम है। सबसे बड़ी बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी दीदी और दीदी कहती हैं तो ममता दीदी को गाली क्यों नजर आता है? वो तो खैर उनका स्वभाव है, उनको गाली नजर आएगा, वो उनको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी सम्मान से ही बोल रहे हैं ना, दीदी और दीदी। दीदी में तो कुछ उन्होंने गलत शब्द बोला नहीं है। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है आपकी बार माहौल परिवर्तन है। परिवर्तन क्यों लग रहा है आपको परिवर्तन? कि दीदी ने कुछ काम नहीं किया? नहीं, काम थोड़ा बहुत किया है, काम ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है। पहले के बच्चा काम हुआ, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। वो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो इसलिए अब की बार बंगाल की जनता ने ठान लिया परिवर्तन। क्या भैया, बिल्कुल ठान लिया आपकी बार? हाँ, परिवर्तन होगा इस बार। क्या देख रहा है आपकी बार युवा? पर युवा अपनी जॉब के लिए, जॉब नहीं है। सबसे पहले बात, आप छोटी सी चीज़ बनाने भी जाएंगे, एक आधार कार्ड या एक चीज़, तो उसके लिए लंबा लाइन लगाना पड़ता है। उसके बाद एमएलए, यहाँ पर एमएलए नाम की कोई चीज़ नहीं है, पंचायत नहीं है। आप कोई छोटी सी डॉक्यूमेंट बनाने जाएंगे तो कॉर्पोरेशन का भी
कॉर्पोरेशन का छोटा सा एक डॉक्यूमेंट बनाने जाएंगे, बोलेंगे अभी पंचायत का कोई बंदा नहीं है, अभी नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी देखें, ममता दीदी देखें या फिर पूरा विपक्ष देखें, वो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो हमें बंगाल में आकर के दिखाई देता है कि लोकतंत्र की वास्तविक हत्या यहाँ हो रही है। सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी तो 1 महीने से हावड़ा में दिखे ही नहीं यहाँ पर, और इलेक्शन में नहीं दिख रहे हैं। कहाँ हैं, हम तो खोज रहे हैं उनको, हम उनसे मिलना चाहते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं युवाओं को। सबसे मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को गालियां देते हैं, फिर असम में चले जाएं या केरल में चले जाएं, वहाँ पे गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। हम ये जनता किसी को गाली नहीं देगी, चुपचाप एक वोट देगी और वो 2 तारीख को पता चलेगा कि परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें साजिद जैसा कि नारा देते हैं 200 पार, साबित होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 200 पार 200 पार बिल्कुल 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 मतलब युवाओं ने ठान लिया आपकी बात। बिल्कुल ठान लिया है। बीजेपी की सरकार बंगाल में आनी है, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, सिंडिकेट सब बंद होगा। बिल्कुल दीदी तो कह रही है कि सारे मुस्लिम हो इकट्ठे होकर के टीएमसी को वोट कर दो। ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम लोग भी वोट करेंगे बीजेपी को, हिंदू भी करेंगे। इस सरकार से सब त्रस्त हैं, ये सरकार अब जाना तय है। सभी लोगों का जो है, लोगों का साफ इस सरकार से मोह भंग हो चुका है। वो हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, सब लोग हम लोग एक साथ रहते हैं और हम लोग वोट देंगे। सरकार पर मोह भंग हो ही चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मोह भंग हो चुका है। इस सरकार से सबका सब परिवर्तन चाहते हैं, सब विकास चाहते हैं। सब विकास चाहते हैं। भैया आप भी विकास के लिए वोट करोगे अब की बार? पान खाए हो, उससे महंगी चीज है तो नहीं बोलोगे? अब की बार मोदी सरकार। बड़े धीरे से बोल रहे हो यार। अब की बार मोदी सरकार। खाना नहीं खा के आए? खाना नहीं खा के जोर से बोल दो। अब की बार मोदी सरकार। हाँ भैया, क्या लग रहा है आपकी बार माहौल? ममता। ममता दीदी पक्का? पक्का। क्या देखने आए? क्या देखने आए? देखने आए हैं किसको देखने आए? शाहजी गौर किसको देखने आए? क्या देखना चाहते हैं? अब पास में आए तो देख लेते हैं, हमेशा टीवी में देखते हैं, आज रियल में देख लेंगे। आमने सामने देखना चाहते हैं। बिल्कुल। ममता दीदी बेशक आएगी। बेशक आएगी। दीदी के काम से खुश हैं? हम लोग तो खुश हैं। दीदी से बहुत खुश है हम लोग, बहुत। हम लोग जहाँ बचपना में खेलने जाते थे, डोमूर जिला स्टेडियम, जहाँ कल मोदी जी आए थे, वो स्टेडियम कुछ था, मतलब जंगल झाड़ का तरह था। ठीक है, अभी वो स्टेडियम में आप जाएंगे तो आप फैमिली लेके बैठ सकते हैं। वो साफ सुथरा हो गया। वो है कि चावल छीट के खा सकते हैं आप। जब हम लोग छोटा छोटा थे, इसका उम्र का, तो मतलब उधर पर जंगल झाड़ था पूरा। ठीक है, उधर पर आदिवासी लोग आता था, बैंजू बजाता था, त्रिशूल चलाता था। अभी वो जगह ही अलग हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफ अली है। आपका भैया? अशफाक अहमद। पान खा के किसको ला रहे हो? अब जो 2 तारीख के बाद देखा जाएगा। तो आप किसको ला रहे हो? आप किसको ला रहे हो? कार आ रहा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ भैया, क्या माहौल लग रहा है? युवा हो आप? यहाँ खेला होगा, उसके बाद खेला ही हो रहा है अभी। देखिए आगे जाके क्या होता है। खेला होवे? खेला होवे। खेला होवे की खेला तो होएगा चे मोदी जी आस्ते 2 मई दीदी गई एकदम। भैया जी खान साहब तो कह रहे थे दीदी आ रही है। 2 मई दीदी गई, हम बोल रहे हैं एकदम चैलेंज के साथ। प्लीज एकदम 3 तारीख को झंडा फहरा देंगे कमल छाप का। झंडा तो यहाँ पर पूरे में टीएमसी का ही दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिएगा 3 तारीख को, 3 मई को पूरा एकदम कमल छाप रहेगा। क्यों भैया जी, सही बात कह रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं? वो जो बोल रहे हैं सही है, बोल रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। परिवर्तन होना बंगाल में बहुत जरूरी है। दीदी से खुश नहीं है? हम लोगों ने दीदी को वोट दिया था, बहुत अच्छा समझ के वामपंथी को हराया था, लेकिन दीदी 10 साल रही, कुछ नहीं की, युवाओं के लिए कुछ नहीं की। नौकरी बंगाल से एकदम खत्म है, जो कारखाना कंपनी जो थी सब बंद है। बहुत नाराज लग रहे हो दीदी। में हम लोगों को नौकरी चला गया, दीदी के पास गुजारिश किया तब भी नौकरी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। वहाँ से बोला गया नवानों से कि आप जो है पहले लेबर ऑफिस में केस करो, किया, कुछ नहीं हुआ। नौकरी भैया सही कह रहे हैं? बात सही है, 100% बात सही है। दीदी से खुश नहीं है? क्यों टाटा यहाँ बैठने वाला, टाटा को क्यों नहीं बैठाया गया? टाटा कंपनी को क्यों नहीं सेटअप किया गया? रोजगार यहाँ क्या है? अपने बंगाल में रोजगार के लिए क्या है? अब की बार किस नाम से वोट हो रहा है? मोदी जी के लिए, परिवर्तन के लिए। बीजेपी 200 पार करेगी 100%। दीदी के लिए नहीं? नहीं एकदम भी नहीं। क्यों नाराज हो यार दीदी से? दीदी काम ही ऐसा की है। हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए। रोजगार तो मोदी जी भी दे रहे थे 2 करोड़। हाँ दे रहे थे, लेकिन दे रहे बंगाल में नहीं थे, नहीं है ना अभी मोदी जी का राज। बंगाल में मोदी जी का राज हो, उनका झंडा फहराए तब तो पूरे इंडिया में है ना। इंडिया में, बंगाल में तो नहीं है। स्टूडेंट के लिए क्या हुआ है? स्टूडेंट के लिए हम लोग को मेडिकल कॉलेज चाहिए, कहीं पे मेडिकल कॉलेज नहीं है। एम्स जो इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ एडमिशन कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? सब रिश्वत लेके बैठे हुए। एकदम सही बात है। हाँ जी भैया, नहीं भी हमको क्या लग रहा है अब की बार माहौल? अब की बार मोदी सरकार। दीदी नहीं?
दीदी नहीं, दीदी 10 वर्ष देखे हम लोग। अब की बार एक बार चांस, परिवर्तन के चांस चाहिए हमको भी। एक बार मोदी जी के देख रहे हैं। क्या विश्वास देख रहे हो मोदी में? मोदी जी के जो काम भी है वो भी अच्छा लगता है। और क्या। अच्छा, क्या सर, क्या लग रहा है माहौल अब? हमको नहीं पता। क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी बीजेपी, दीदी नहीं, क्यों? बीजेपी का अच्छा है काम। 10 साल मुख्यमंत्री रही, उनके काम से खुश नहीं? ना डेवलपमेंट नहीं है, और बीजेपी करेगा डेवलपमेंट, परिवर्तन करेगा। मतलब युवाओं की सोच है डेवलपमेंट, विकास हो। हाँ। टाइट है बहुत। हाँ। दीदी भी अच्छी है, मोदी भी अच्छे हैं। अच्छा है, यंगस्टर को मजा आ रहा है फाइट देखने में, हमें सीखने मिल रहा है। मतलब राजनीति का गुरु ज्ञान मिल रहा है कि कितना मेहनत करने से बड़े बड़े दिग्गजों को मिलता है, तो यंगस्टर लोग कितना मेहनत करना है। ये अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि दोनों एक के पैर टूटे हुए, एक दिल्ली से आ रहे डेली ट्रैवल करने। दीदी तो कह रही है कि एक पैर से बंगाल, दूसरे पैर से दिल्ली। वो फ्यूचर है, वो अभी दीदी अभी यहाँ देख रही है, वो बाद में वो बोली है, वो बाद में देखेगी। बट यंगस्टर को अच्छा लग रहा है इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइट देख के, जो यहाँ आपके घर में कभी दिखा नहीं बंगाल में। हमेशा पता था लोगों को कि एक तरफा ही होगा, पर इस बार पहली बार लग रहा है कि लोग भी, यंगस्टर लोग भी आ रहे हैं रैली में देखने की। इतना जो टाइट है, एक तरफ दीदी एक तरफ ममता, दोनों अपने तरफ अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रख रही है। क्या देख रहे हो सर? कुछ नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हो कुछ भी? चश्मे से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बंगाल में इतना जोर शोर हो रहा है चुनाव का, रैली में आप आए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमित शाह की देखने आ रहे हैं। क्या देखना चाहते हैं? अमित शाह को। और सरकार किसकी बने? दीदी। दीदी। अमित शाह को देखेंगे, सरकार दीदी की। हाँ जी, दीदी दीदी बीजेपी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना ही खेला होवे हो गया। बहुत 10 साल तक देख लिए खेला होवे, बट कुछ खेला हुआ नहीं। अब विकास होगा, ये कंफर्म है। विकास पे बीजेपी आएगा तो बीजेपी। दीदी ने विकास नहीं किया। दीदी ने हमें बहुत सारा दिलासा दिया, ये होगा वो होगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। तो लग यही रहा है कि इस बार बीजेपी आएगा, और 2 तारीख को पता चलेगा। एकदम ये भैया जो बोला ऐसा ही, जैसे हमारा कारखाना है बगल में, 7 बरस से बंद है। यहाँ का मिनिस्टर है, कुछ भी इसका इसमें नहीं है। हम लोग चाहते हैं नया सरकार आए तो इसका कुछ। आप क्या देख रहे हो भैया? आप युवा हैं, किसके नाम पे वोट करोगे? बीजेपी। बीजेपी। क्यों करना चाहोगे बीजेपी को? बस अब नया सत्ता आए, नया सत्ता को देखना है, चेंज चाहिए। बस ये सब तो ये सब थोड़ा रुच के बताएंगे। ये सब तो हमेशा होते रह रहा है, लेकिन कोई पब्लिक के लिए कुछ कर रहा नहीं। ऐसा नेता चाहिए जो पब्लिक के लिए कुछ करे, ये सिर्फ वोट के लिए नहीं या अपना खाने के लिए नहीं, पब्लिक के लिए बस। क्या पब्लिक देख रहे हैं अब की बार मोदी में? देख रहे, सब जगह अच्छा कर रहे। हो सके कलकत्ता में भी आए, इधर भी कुछ अच्छा हो, बंगाल को भी बदलाव आए। मतलब काम इधर पब्लिक जो है ना, गरीब किस्म का पब्लिक कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है। बस वही जो 200-300 में लगा रहता है, बस वही विकास है। दीदी तो कह रही है कि अब की बार सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर टीएमसी को वोट कर दो। अब पार्टी पार्टी का बात है, अब वो जो जिसको जो लगेगा वो करेगा। तो आप नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी को करेंगे, बीजेपी को आगे लाएंगे। क्या देख रहे हैं मोदी जी में? बस कुछ भी। सुनिए, अच्छा दीदी कह रही हैं कि पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं मोदी जी कि दीदी तो हार रही हैं, तो क्या वो भगवान है? ऐसी इस तरह की बातें कर। भगवान कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है। बोलने से कोई भगवान नहीं होता है, करने से होता है। करके दिखाएंगे, पब्लिक को अच्छा लगेगा, जो उसको जिताएगा पब्लिक। बस चाहे बीजेपी रहे या ममता रहे, कोई उससे लेना नहीं। पब्लिक को अच्छा नेता चाहिए बस। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अब इससे पहले जब से सीए जो लागू किया गया था, उस समय में हमने देखा कि बंगाल के अंदर तोड़फोड़ हुई, और उसके बाद अब चुनाव में भी देखने को मिला कि दीदी हैं या फिर टीएमसी वाले हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिमों को भगा करके बाहर भेज दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा तो कुछ नहीं, ये फेक है। ऐसा कुछ तरह का डर तो नहीं है किसी चीज का। ये सब मीडिया, गोदी मीडिया लोगों का काम है फेक दिखाना। बस ऐसा कुछ किसी तरह का डर तो नहीं है कि मोदी आएगा तो मुस्लिमों के लिए कुछ कर देगा? कुछ नहीं, डर काहे के लिए रहेगा? बस अच्छा नेता चाहिए, पब्लिक अच्छा नेता चाहिए। ये माँ दुर्गा का बंगाल है और दीदी ही रहेगी। जैसे माँ दुर्गा एक लेडीज है, माँ दुर्गा जैसे एक लेडीज है, तो बंगाल को लेडीज ही की दरकार है, ठीक है। और माँ दुर्गा के अलावा और कोई बंगाल को चला नहीं सकता है, ठीक है। और आप बोल रहे कि हम लोग अमित शाह को देखना है। अमित शाह जी हम लोग का मेहमान है, और मेहमान को देखना हम लोग का फर्ज बनता है। हम लोग तो जेपी नड्डा भी थे, दीदी नड्डा गड्ढा पता नहीं क्या क्या बोला। कोई भी अड्डा गड्ढा हो, मगर अमित शाह जी मेहमान है, मेहमान नवाजी करना हम लोग का फर्ज है, ठीक है। देखने के लिए हम लोग अमित शाह जी को आए हैं,
ठीक है। और माँ दुर्गा चला सकती है बंगाल को जैसे दीदी चलाती है, ठीक है। कैसे कैसे मेहमान नवाजी करने वाले हैं अब की बात? कैसे मेहमान नमाजी करने वाले, जैसे कि आएंगे ताली करेंगे। अब जय श्री राम तो बोलेंगे नहीं, हम ताली बजा सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे जय श्री राम? शाहजी से प्यार नहीं होता, हम लोग इस मिचिल में भी नहीं आते, ठीक है। प्यार है सबसे, तभी हम लोग इस मिचिल में, ठीक है। आदर्श जो अगर जो पार्टी है जैसे कि जय श्री राम चिल्लाते, हम लोग जय श्री राम चिल्लाने नहीं पाएंगे, मगर ताली मार सकते हैं। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय तो बोलेंगे। अरे भारत माता की भारत में हम लोग रह रहे हैं तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप बोलिए ना भारत माता की जय। लोग कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो नहीं बोलते वंदे मातरम, नहीं बोलते। गलत बात है। जितना हम जितना हिंदुस्तान से प्यार करते हैं ना, और भी सब प्यार करते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, हिंदुस्तान का नमक खा कर मुसलमान हिंदू को सबको प्यार है। एक बात आपको बता रहे, ये चीज दिखाया नहीं जाएगा, चैनल में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आप लोग गोदी मीडिया है ना, आप लोग नहीं दिखाइएगा। सही बता रहे, हमारे मुंह पे हमें ही बोलोगे और क्या? आप लोग तो खरीदे हुए हैं। कर लेना, सब मिलेगा। अच्छा ठीक है, कितने बजे दिखाएगा? ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं। डेवलपमेंट और क्या चाहिए? इधर कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है पता ही नहीं चलता है। हम लोग का मुहर्रम में रोड क्लियर, दुर्गा पूजा में रोड क्लियर, काली पूजा में रोड क्लियर, कोई झूठ झमेला नहीं। इससे बड़ा डेवलपमेंट और क्या चाहिए? इधर हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होता है ना, दीदी कराती है, ठीक है। इससे बड़ा परमिशन नहीं मिलता है मंदिर पूजा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपना पर्व अपना सब मनाता है। मेरा भी हिंदू दोस्त बहुत सारा है, काली पूजा में होली में सब में जाते हैं, ठीक है। बार होली खेला? काहे नहीं खेला? तो नहीं दिखाई दे। गुलाल खेला, गुलाल अभी तक नहीं दिखाएगा, देगा ना। अभी हम लोग खेलते इस तरीके का दिखाया जाता है, ऐसा बंगाल नहीं है। नहीं है, बंगाल एक मैच्योरिटी, कुछ ऐसा आदमी है जो हिंदू मुस्लिम दरार पैदा करके दंगा लगाना चाहती है, और कोई बात नहीं है। जैसा दिखाते हैं बंगाल को प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा बंगाल नहीं है। इधर बोल रहा है हिंदू खतरे में, चलो मेरे मोहल्ला में बगान चलो, हिंदू का मोदी खाना, हिंदू का दूध दुकान, सब चीज का। जाके उसका दुकान में दूध भी पीते हैं और राशन भी लेते हैं। अगर वो हिंदू हम समझते हैं उसको, तो उसका दुकान से हम लोग राशन नहीं लेते, हम लोग लेते भाईचारा है, ठीक है। अभी से नहीं, मेरा जन्म का पहले से मोदी दुकान है, दूध दुकान है। अगर आपके जैसी सोच हो तो भारत हमारा बहुत आगे तरक्की करता है। भारत बंगाल बहुत तरक्की करेगा, बंगाल की वजह से तरक्की करेगा। ये जो यंगस्टर है, ये युवा पीढ़ी जो है, ये नया भारत लेकर आएगा, इसका मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ। भारत माता की जय। अपनी बार पूरा युवाओं ने ठान लिया है परिवर्तन, और जो सोच है उसको आगे लेकर के आएंगे इंशाल्लाह। पेट चलेगा हिंदू मुस्लिम करके नहीं, विकास से चलेगा। ये भारत एक पेट चलता है, हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं चलेगा, नुकसान होगा, गर्दन कटेगा। पेट चलेगा काम करने से, विकास, अच्छा सामान लाने से, अच्छा आदमी को चुन के लाने से। मतलब आपकी जैसी सोच है उसको हिंदू मुस्लिम में जो बांटा जा रहा है उसको बिल्कुल स्टॉप लगाएंगे। हिंदू मुस्लिम हम लोग कुछ मानते नहीं है, ठीक है, मगर जो अच्छा आदमी है उसको तो हम लोग चुन के लाएंगे। हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग सब हिंदुस्तानी है। एक दिन तुम्हारा क्या नाम है? जुबेर खान। हाँ, कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। वोट करोगे अब की बार? एकदम देंगे, मन क्या वोट? एकदम। अरे वाह, क्या बात है।